हेलो एवरीवन, वेलकम टू पायल नंबर 2। जिन्होंने भी ये खूबसूरत से पर्ल के इयररिंग्स चूज़ किए थे उनके लिए ये मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपसे रिलेट भी होंगी और आपको अच्छा सा गाइडेंस ज़रूर मिले। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग कि हमारे लाइफ का अगला पड़ाव क्या होने वाला है। ओके, पायल नंबर 2, ये रहे आपके कार्ड्स। मैं थोड़ा इसको क्लियर करती हूँ। यस, अभी आपको क्लास दिख रहे होंगे। ओके, वाव वाव, पाइल नंबर 2, फर्स्ट तो अपने लिए क्लैप करो। कितनी खूबसूरत एनर्जी है आप लोगों की। आपके लाइफ में ना बहुत सारा ढेर सारा पैसा आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एक पर्ल कैसे होता है ना, एक जिसको बोलते हैं हम मराठी में बोलते हैं शिंपले में मोती होता है। तो उस तरह से एक वैल्यूएबल चीज़ है। तो आपकी लाइफ में वैल्यू आते हुए मुझे, मतलब मनी आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, आपकी मनी इनकम बढ़ने वाली है। आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहे हो, करने वाले हो, करते रहे हो। और ये सारी चीज़ें मतलब आपका मेहनत का नतीजा है। जितनी मेहनत आपने वो मनी क्रिएट करने के लिए ली है, अब उसका रिटर्न लेने का टाइम आया है आपकी लाइफ में। आप शायद अगर स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, गो अहेड करो, बट उसका ज़्यादा, मतलब जो बोलता है ना, अति तेथे माती, जो ज़्यादा जितना करोगे उतना नुकसान है। तो लिमिट में अगर आप करो तो डेफिनेटली आपके लिए वो स्लो बट स्टेडी इनकम आपको ज़रूर मिलेगी। आपको ट्रैवलिंग करने का मौका मिल सकता है। मुझे यहाँ वर्क रिलेटेड ट्रैवलिंग ज़्यादा दिख रही है और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है फाइनेंस के लिए नई नई। मुझे तरक्की यहाँ शब्द सुनाई दे रहा है। तरक्की, आपकी लाइफ में तरक्की हो रही है। रिलेटेड टू करियर मुझे बहुत ज़्यादा तरक्की दिख रही है। और अगर दूसरी लव लाइफ के लिए बोला जाए तो मैं आपको बताऊँ, अगर आप सिंगल हो और आपको शादी करना है तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब शादी के प्रपोजल आ सकता है। अगर आप किसी को पाना चाहते हो तो यस, मुझे लव लाइफ में ना पता नहीं, लव मैरिज से ज़्यादा अरेंज मैरिज होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो यस, गो अहेड, ये टाइम बहुत अच्छा है। और फेब्रुवरी मंथ लव का मंथ है, सो यस, आपको ज़रूर 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 अपने दिल की बात बतानी है। ओके, तो हालांकि लव और रिलेशनशिप और फाइनेंस, ये दोनों के लिए ही ये मंथ आपको अच्छा रहेगा, लेकिन डायरेक्ट मैसेज मुझे फाइनेंस के लिए मिले। और देखते हैं कि क्या कार्ड्स आपको बता रहे हैं। ओके, डेविल। ओके, अच्छा, ओके, तो यहाँ कुछ हर्डल्स भी है आपकी लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ टेम्पटेशंस हैं। और मतलब आपकी लाइफ में ना अभी एक ये मैसेज मुझे मिल रहा है, करियर में आपको ना ऑप्शंस बहुत मिलने वाले हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलने वाली है, लेकिन उसमें से आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसमें आपको चूज़ करना है। और लव लाइफ की बात करूँ तो कोई टेम्पटेशन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको लगेगा कि अरे यार, मैं इससे शादी करूँ। तो पता नहीं, मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है रेड फ्लैग्स कि किसी से भी अपनी लाइफ को जोड़ने से पहले बहुत बार सोचो। दिखने में या फिर लगने में अच्छा होने वाला इंसान आगे जाके आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। देखो, मुझे जो दिख रहा है मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि पहले वाले कार्ड्स मुझे बता रहे थे कि आपको लव लाइफ में ऑफ़र मिल सकती है। तो उसके लिए थोड़ा सोचना
क्योंकि वो टेम्पटेशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह मैसेज है कि आप किसी गलत व्यक्ति में ना फंसना, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप्स और डेविल दोनों कार्ड्स है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि यस डेफिनेटली किसी को तो नुकसान पहुँच सकता है, तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप अपने लिए बोलना सीखो। अगर आपको किसी के बारे में कुछ खटक रहा है तो उसको बोलो। अगर वो इंसान सच्चा है तो आपको हर तरीके का आंसर देगा, लेकिन अगर वो सच्चा नहीं है तो आपकी और उसकी मतलब बनेगी नहीं। तो आप जो भी दिल में है वो उसको बोल सकते हो ताकि उसको परख सको। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप कहीं अपने लिए बात नहीं रख रहे थे तो आप अपने लिए बात रखना स्टार्ट कर दोगे। आपको किससे किस तरह से बात करनी है, टोनिंग कैसा रखना है, ये आपको समझ में आएगा, तो आप इन प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो आप नुकसान आपको पहुंच सकता है। इस तरह का मैसेज मुझे मिल रहा है। और दिखती हूँ वॉकिंग अवे, ओके, द गार्डन एंड द गेट, ओके ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ, हीलर ऑफ द एजेस, ओके आप बोलोगे कि ओके ओके क्या कर रही है, हमें भी तो बताओ ठीक है, तो आपके लिए ये डायरेक्ट मैसेज मुझे मिल रहा है ना कि अगर आपको कोई सिचुएशन सर्व नहीं कर रही है, यू जस्ट वॉक अवे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में, बिकॉज खास करके रिलेशनशिप में मुझे मैन होल्डिंग अ हार्ट दिख रहा है ना, तो अगर किसी रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हो और सोच रहे हो कि कोई आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा, तो आप गलत हो। कोई किसी के लिए सपनों का राजकुमार बनके या सपनों की रानी बनके नहीं आएगा या आएगी। आपको खुद इस सिचुएशन से बाहर जाना पड़ेगा। जैसे ये लड़की इंतज़ार कर रही है कि कब ये गेट खुलेगा और मैं जाऊंगी, लेकिन देखा ये लड़की क्या कर रही है, खुद गेट खोल रही है और जा रही है। मतलब एक्शन लेना पड़ेगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आप जो चाहते हो वो आपकी लाइफ में होगा। ओके, तो एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है ना कि अगर आप सिर्फ सोचोगे कि शायद ये इंसान मुझे मिल जाए, शायद ये लड़की मुझे मिल जाए, शायद ये लड़का मुझे मिल जाए, तो सोचो मत, एक्शन लो, तभी आप जो चाहते हो वो मिलेगा। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड अलग बताता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन ये तीनों कार्ड्स मुझे सिंक्रोनाइजली दिख रहे हैं कि आपको ये बोला जा रहा है कि सोचो मत, एक्ट करो। ये मत सोचो कि कोई आएगा और मुझे प्रॉब्लम से छुड़ा कर ले जाएगा। नो, यू हैव टू डील विथ इट। आपको अपना मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, उस चीज़ को एक्चुअल में करना पड़ेगा। वेट करने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप किसी के लिए कोई फीलिंग दबा के रख रहे हो तो उसको उजागर करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। शायद आपके बोलने से वो इंसान समझ जाए और आपके लिए आसानी हो जाए। शायद सामने वाला इंसान भी सेम फील कर रहा हो, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लोगे आपको समझ में नहीं आएगा। और हीलर ऑफ द एजेस मुझे ये बता रहे हैं ना कि आप में वो पावर है उस चीज़ को करने की, बस कॉन्फिडेंस की कमी है। एक्चुअली हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड ये नहीं बताता, बट आपकी सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, एक्शन लेना है। एक्चुअली इन दोनों का ये मिक्स कॉम्बिनेशन कार्ड है कि जस्ट बैलेंस करो अपने प्रैक्टिकल और इमोशनल माइंड को और एक्शन लो, ताकि आप जो चाहते हो वो आपको
मिल सके। दिल में कुछ बात मत रखो, एक्सप्रेस करो खुद को। और देखते हैं कार्ड्स, हाई प्रीस्टेस एंड जस्टिस। अगेन सेम सिचुएशन, कुछ दिल में छुपा के रख रहे हो, उसको बोलो। जस्टिस का कार्ड बैलेंस का कार्ड होता है, मतलब आप दोराहे पे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ, कन्फ्यूजन की माइंड स्टेप में हो आप। आपको यही बताया जा रहा है कि अगर आपको मन चाहा चीज़ आपको चाहिए तो यू हैव टू टेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ। आपको खुद के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे शांत बैठ के कंफ्यूज होके निगेटिव सोच के कुछ नहीं होगा। अगर आप निगेटिव सोचोगे आपके लाइफ में निगेटिव ही होगा, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके लाइफ में पॉजिटिव ही होने वाला है। बट वो सोचो और उस तरह से एक्ट करो। तो आपके लिए एक्शन का कार्ड है कि यस यू हैव टू डू इट। जस्टिस मतलब आपको न्याय मिलेगा, लेकिन अगर आप न्याय लेने के लिए कोर्ट में जाओगे ही नहीं, सिर्फ घर पे बैठ के सोचोगे कि कब मुझे न्याय मिलेगा, कब ये प्रॉपर्टी मेरी होगी, और डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, वहाँ गए नहीं, लॉयर से मिले नहीं, केस फाइल नहीं किया, तो आपको कैसे मिलेगा न्याय? सिर्फ सोचने से नहीं मिलता है, आपको वो करना पड़ेगा। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और देखते हैं कि क्या कार्ड्स बता रहे हैं। फिश, माउंटेन, द मैन। मुझे इसलिए हंसी आई अभी क्योंकि पाइल नंबर 1 में यहाँ वुमन का कार्ड आया था और आप लेडी का कार्ड आया था, और यहाँ मैन का कार्ड आया है। अगर आप पाइल नंबर 1 से कुछ रिलेट कर सकते हो तो डेफिनेटली वो पाइल देखो, आपके लिए उसमें आपको थोड़ी गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, आपकी एनर्जी थोड़ी थकावट वाली है, मुझे बहुत ना ऐसा लो फील हो रहा है बात करने के लिए। ऐसे थोड़ी थकी हारी एनर्जी है आप लोगों की। स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा, बट अभी ऐसा लग रहा है ना कि बहुत हेवी हो रहा है, मुझे फील हो रहा है। ओके, तो आपको ये डायरेक्ट मैसेज है ना कि आपके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी कठिनाई आए, यू आर प्रोटेक्टेड। आप प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स आपका ख्याल रखता है। बस अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी गिराओ मत। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करो अपने आप को। यह शायद हीलर ऑफ द एजेस इसीलिए था कि आप एक तरह के हीलर हो। अपनी बातों से, अपनी प्रेजेंट से आप दूसरों को हील करते हो, तो आप में वो काबिलियत है। तो आपके लाइफ में अगर प्रॉब्लम आए तो उससे आप बाहर आ सकते हो, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद खुद करता है। तो आपको प्रॉब्लम से डरना नहीं है, बस फेस करना है। आपको खुद ब खुद उसके आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि आपकी नज़र बहुत पैनी है। मतलब जो बोलते हैं ना कि दूरदृष्टि है आपकी, आप में वो काबिलियत है कि आप दूर के मतलब नज़दीक का सोच के डिसीजन नहीं लेते हो। आप लोग ऐसे पर्सन हो जो फ्यूचर के बारे में भी फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हो, और आपका प्रेजेंट भी सिक्योर कर सकते हो। इस तरह की सोच रखने वाले आप इंसान हो। तो आपके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, आप लोगों की मदद करते हो। तो आपके दिल में लोगों के लिए प्यार है। तो आप क्यों इतना अपने लिए ग्रज रखते हो? अपने लिए जब सोचने की बारी आती है तो आप हिलने लगते हो, मतलब फिर आप निगेटिव होने लगते हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता। लेकिन यही चीज़ अगर दूसरों के लिए है तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों को मदद करते हो, उनको एक एहसास दिलाते हो कि येस आई एम देयर फॉर यू। और इसीलिए यूनिवर्स आपको बताता है कि आई एम देयर फॉर यू। आप बस आगे जाओ, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप प्रोटेक्टेड हैं। आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए,
आप प्रोटेक्टेड है, आपको कुछ नहीं होगा, भगवान आपके साथ में है। आपको पता है ना साईं बाबा क्या कहते हैं कि अगर आप लाइफ में अकेलापन महसूस कर रहे हो तो समझ लेना कि आप अकेले नहीं हो, आप साईं बाबा के शरण में हो। वो आपके साथ हमेशा रहेंगे किसी न किसी रूप में। और अगर आप किसी भी ऐसी शक्ति पे, डिवाइन एनर्जी पे बिलीव करते हो ना, तो आपकी लाइफ में मैजिक होती है। ओके और यही बताया जा रहा है कि अगर आप दूरदृष्टि रखोगे ना तो आपके सर पे क्राउन होगा। देखो इसके सर पे नेस्ट है, मतलब ये आप इतने काबिल बन सकते हो। जस्ट अ मिनट, सॉरी। हाँ, आप इतने काबिल बन सकते हो कि आप अपने साथ साथ बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। लीडरशिप क्वालिटी आप में है और उस चीज़ को बढ़ावा दो, खुद के लिए अपने लाइफ का लीडर बनो। मुझे ये एम्परर का कार्ड पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को कमांड कर सकते हो। बस जो कॉन्फिडेंस आपका खोया हुआ है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप अपने लिए जब सोचते हो तो बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं होते हो। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो डिवाइन से। ओके ये किसी के लिए मैसेज था शायद, इसलिए इतना बड़ा हो गया। इट्स फाइन। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये मुझे सबसे प्यारा एस ऑफ वॉन्ड्स का अब तक के डेक का कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया जा रहा है कि पतझड़ के मौसम के बाद जो बाहर आती है ना, उस तरह का ये कार्ड है कि अपने जो वही बता रहे हैं कि आप कितनी भी प्रॉब्लम में हो, यू आर प्रोटेक्टेड। आप इतने पत्थर को भी पिघला के मोम करोगे, उस तरह की एनर्जी है आप में। बस आपको वो सोच, उस तरह की खुद के लिए सोच रखनी चाहिए। यस, कार्ड्स भी यही आ रहे हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ कि आपके दिलो दिमाग में ना बहुत सारे आप बहुत सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में ख्याल है और वो ख्याल आपके लिए ना माउंटेन का मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। अगर आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता हो तो ये सोच, ये ख्याल ही आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल बन के आते हैं और इसी वजह से आप बहुत कंफ्यूजन में हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं। आपको किसी चीज़ से मुक्त होना है बट आप वो कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो मुझे यही लग रहा है, अगर आप किसी भी सिचुएशनशिप में हो या कुछ भी ऐसा आपके लाइफ में हो, कुछ शायद आपको अपने मन का ढंग का काम नहीं करने को मिल रहा हो, तो उस अपने दिल की बात सुनो, बस अपने दिल की सुनो। ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। खुश रहो, आपको दिल से खुश रहने की ज़रूरत है, तभी ये पतझड़ के बाद का जो बसंत बहार आएगी वो आएगी। उसको आने के लिए आपको खुश तो रहना पड़ेगा, तभी तो वो ज़मीन उपजाऊ होगी। आई होप कि आप समझ पा रहे हो मुझे क्या कहना है। ओके आपके लिए एडवाइस है, लुक एट द बिगर पिक्चर, इमोशंस आर रनिंग हाई, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। अगेन आपको मैसेज मिल रहा है कि आप और आपके चाहने वाले, आपके घर वाले, आपके फैमिली वाले सेफ है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्शन लेनी है। इमोशंस आपके बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं ना, क्योंकि आप अभी का सोच रहे हो। लुक एट द बिगर पिक्चर, आप फ्यूचर के बारे में सोचो, आगे के बारे में सोचो और अब डिसीजन लो। इस तरह की एनर्जी मुझे, या इस तरह का मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है।
तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।